हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम के। ये सीरीज़ चल रहा है बोर्ड एंड स्ट्रीम का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ बोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 50 मिनट्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमने बताया था एक तरीका कि हम एक ड्राइंग बना लेंगे, राइट। 3 पॉइंट्स बना लेंगे नंबर लाइन की तरह और सॉल्व करेंगे। आप प्रीवियस ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और गहराई से कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। तो वहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बस बना लेने हैं और जैसा सवाल में कहा जा रहा है वैसा आपको करना है, पूरा लॉजिकल और रीजनिंग से करेंगे। लिखा है अ बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 50 मिनट्स। तो अपस्ट्रीम, राइट, तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड कम होगी तो ये साइड आ जाएगी। ये मिड पॉइंट है जो एक्चुअल बोट की स्पीड होती है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर वाला। और ये हाई वाला है, ठीक है, ये हाई वाला और ये लो वाला, ठीक। मैं फिर से कर दे रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज भी होता रहे। तो ये हाई वाला है, तो अब जहाँ जो दिया वो वैल्यू को प्लेस कर दो। 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है। 10 किलोमीटर 50 मिनट में जाती है, तो 1 घंटे में हम उसे लिख लेंगे, राइट। तो 50 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, मतलब 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर जाएगी। तो आप सिंपली मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ 12 किलोमीटर पर आवर ये होगी हमारी अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम सुनते ही क्या दिमाग में आना चाहिए कि वो कम वाली स्पीड है, मतलब कि बोट को दिक्कत पहुंचाने पर, इसलिए पीछे भी है, राइट। मिड उससे कम, मिड उससे ज़्यादा, ये हो गया डाउन स्ट्रीम वाला ना, ठीक है। ये रिवाइज भी होता रहेगा, मैं फिर भी कवर कर दे रहा हूँ फिर से सब कुछ। और अब मतलब रिवर की स्पीड दे दी है हमें 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर, अब बताओ क्या होगा, मतलब रिवर की स्पीड है ना, रिवर की स्पीड 3 किलोमीटर है, तो ये दिक्कत पहुंचाया गया ना 12 किलोमीटर पर आवर, तो स्टिल वाटर में स्पीड ज़्यादा हुई होगी। स्टिल वाटर में ज़्यादा हुई होगी, कितनी ज़्यादा हुई होगी, 3 किलोमीटर ज़्यादा। तो 12 में 3 ऐड कर देंगे तो ये मिड वाला आ जाएगा। तो मतलब कि ये बोट की एक्चुअल स्पीड, तभी तो 3 किलोमीटर की जब नुकसान पहुंचाया अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, तो 12 होगी, 15 से 3 घट के 12 होगी। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, ये अब मदद पहुंचाएगा ना। 3 किलोमीटर पर आवर जो रिवर की स्पीड है वो बोट को और मदद पहुंचाएगा, तो ऐड हो जाएगा, तो 15 से क्या हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, मैं विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिकल वे में कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जो भी पूछा जाए आप आंसर निकाल सकते हो। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर की स्पीड क्या होगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए, हमें जो दिया था वो लिख दिया, उससे बाकी चीज़ें निकालनी है। क्योंकि हम लॉजिकली जानते हैं कि जो अपस्ट्रीम की स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, और जो बोट की स्पीड होती है वो उससे ज़्यादा होगी, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ मदद किया जाएगा, यहाँ पे उसे नुकसान पहुँचाया जाएगा, और यहाँ पे ना मदद होगी ना नुकसान पहुँचाएगा, एज इट इज़ जो होगा। तो 12 था जो सबसे कम स्पीड है, तो बोट की एक्चुअल स्पीड क्या होगी, जितना का नुकसान पहुंचाया होगा। तो 3 किलोमीटर पर आवर जो रिवर की स्पीड थी वो उतना ही नुकसान पहुंचा होगा, तो ये इससे ज़्यादा होना होगा, राइट। 12 से 3 ज़्यादा 15, तो नुकसान पहुंचाने पे 12 पे आ गए, ठीक है। और फ़ायदा पहुंचाने पे 15 से 18 पे चल गए, तो आप आगे जाओगे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में पीछे आओगे, और इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हो। तो बहुत यूनिक अप्रोच है ये। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फीडबैक कर दीजिए। हम लोग लर्नर्स हैं, स्टूडेंट हैं, साथ में सीखेंगे, साथ में मैथ्स को समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह आज का हमारा दूसरा सवाल जो SSC MTS 2023 में पूछी गई थी। अजय कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये ड्राइंग बना लेना है। 3 पॉइंट, मिड पॉइंट्स, ये मिड ऐसे लिख लो, तो इससे आपको सांकेतिक और एक सिंबल मिल जाएगा कि क्या करना है, मिड, लो, हाई, ठीक। और ऐसे भी लिख सकते हो, ये अपस्ट्रीम वाली हो गई, ये एक्चुअल बोट की स्पीड है, ये एक्चुअल बोट की स्पीड हो गई, और ये बोट की स्पीड कब, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा हो। बस, अब कुछ नहीं करना है, इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में आपको। जब आपको ये इस चीज़ का अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास ऐसे ही रटाया नहीं जा रहा है, आपको कुछ रटना नहीं है, समझ कर किया जा रहा है। तो एग्जाम में आप जस्ट 3 मिनट पॉइंट बनाओगे और पुट करोगे, किलोमीटर पर आवर जो भी है, जो भी लिख के पुट करोगे और सॉल्व करोगे क्विकली। बट अभी कॉन्सेप्ट के लिए मैं बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में उतर जाए, आपको गहराई से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब क्या बोल रहा है, अजय के रो हिज बोट इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर की स्पीड दे दी है, तो यहाँ पे लिख दो 11 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ना इसको बढ़ोतरी मिलेगी ना इसमें कुछ घटेगा, ये एज इट इज़ जो बोट की स्पीड है।
इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम रिवर की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या होगा, 7 किलोमीटर का फ़ायदा पहुंचाएगा ना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 ऐड हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में इसे नुकसान पहुंचाएगा तो इसमें घट जाएगा बस। तो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 11 + 7 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर। और ये अपस्ट्रीम जो कम होगा ना उसमें नुकसान पहुंचेगा, बोट को तकलीफ पहुंचेगी, तो बोट की जो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, तो कितनी घट जाएगी, 11 में यहाँ 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब जो बोलेगा, आपके पास सब डेटा अवेलेबल है विजुअलाइज फॉर्म में, अब जो कहा जाएगा आपसे उसको क्विकली निकाल लोगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू टू अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 54 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है, कोई ऐसे ऐसे डिस्टेंस है 54 किलोमीटर है ये पूरा, इसे ट्रैवल करना है डाउन स्ट्रीम, मतलब जब बोट तेज़ी से भाग रहा होगा, जब रिवर उसका साथ दे रही होगी, तो साथ वाला ये है ना डाउन स्ट्रीम वाला। तो 18 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो 54 किलोमीटर जाने में कितनी लगेगी, 18 × 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा 54, तो 3 आवर्स, कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है, आप मेंटली कर लोगे, राइट। 1 घंटे में 18 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो 18 की 3 टाइम्स है ना 54, 3 घंटे में, बस कुछ करना नहीं है, इजीली सॉल्व हो गया एसएससी के ये सब क्वेश्चंस, राइट। तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और ये प्लेलिस्ट चलेगा, मैं सारे एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारा सॉल्व करूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं एसएससी का ही बता रहा हूँ तो सिर्फ एसएससी स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बैंक पीओ हो या बैंकिंग हो या कैट हो, रेलवेज़ हो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इवन 10th क्लास, सभी को जिसको भी मैथ के कॉन्सेप्ट समझने हैं ना, बेसिक जो मैथ के कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर टॉपिक के, उसको वो रेफ़र कर सकता है, जो उसे लॉजिकली और कॉमन सेंस से चीज़ों को सॉल्व करना है। हम कुछ मान तक नहीं रहे, ना एक्स वाई जेड, ना ही कोई फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एज इट इज़ जो हमारे सामने है उसे विजुअलाइज और ड्राइंग और उसे समझ कर सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा यूनिक वीडियो को आई थिंक आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह की वीडियोस आते रहेंगे, ये प्लेलिस्ट चल रही है, आप पूरा फॉलो करो, सब कुछ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।